ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अम्मी साफ सफाई कर रहे थे तो बस उसी में। भाभी आपको साफ सफाई करने की क्या जरूरत थी? आउट हाउस में कितने सारे सर्वेंट्स हैं, आप किसी से भी कह देते। तुम्हें पता है अलीना, तुम सचमुच ना बहुत प्यारी हो, लेकिन हम क्या करें, नौकर रखने की हमारी औकात ही नहीं है। खैर, हम यहाँ इसलिए आए थे ताकि आप लोगों को ये बता सके हम अपने नए घर में रहने से पहले कुरान खानी रखना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को दावत देने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग आएं, हमारे साथ कुरान पढ़े और हमें दुआ दें कि हमें उस घर में बरकत मिले और हम अपने मकसद में कामयाब हों। बहुत शातिर हो ज़ारा, अभी एक नया शगुफा छोड़ दिया तुमने। जीनत भाभी, भाभी इतना सोचिए मत, बहुत दूर नहीं जाना है, बस यहीं घर के पीछे ही आना है। नहीं बाबा नहीं, हम क्या, हमारी तो परछाई भी वहां नहीं जाएगी। हमारी भी एक जरूरी मीटिंग है, मुश्किल है हमारी। और हम जरा, हमारा सवाल बनता ही नहीं है, हम नहीं आएंगे। देखिए, कुरान हम अकेले भी पढ़ सकते हैं और हम अकेले ही दुआ भी मांग सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हम सरपरस्त मांगते हैं। हम आप लोगों को अपना मानते हैं और इस घर को भी अपना मानते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप लोग आए। आप लोगों से दरख्वास्त है, हमारे नजरिए के टकराव को आपस का टकराव मत बनाइए। हमारे बीच में जो इख्तिलाफी है उसको हमारे ही बीच रहने दीजिए, बाहर वालों को शामिल मत करिए, क्योंकि आज अगर हमारे बुलाने पर आप लोग नहीं आए तो हो सकता है कल को जब आप लोग कोई फंक्शन रखें उसमें पूरा शहर आए और शायद हम ना आए। और अगर हम नहीं आए तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे और हमारे ससुराल वालों के बीच कुछ सही नहीं है, और हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते ऐसा हो। इसमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इज्जत देने से इज्जत मिलती है। ठीक है, हम सब कुरान खानी में आएंगे। अम्मी नहीं, आप जारा की बातों में हाँ क्यों मिला रहे? वो हमें ब्लैकमेल कर रही है, हमें डरा रही है, हमें धमका रही है। हम नहीं आएंगे। वाह आलिम साहब वाह, हम कुरान पढ़ने की बात कर रहे हैं ताकि इस घर में बरकत हो, इसमें ब्लैकमेल की बात कहां से आ गई है? बस हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज। कबीर, हम तो वैसे भी नहीं जाने वाले। तुम इस बात को मानो या ना मानो, तुम्हारे लिए अफवाह हो या ना हो, पर वहां नाग जरूर है और हमें हमारी जान का खतरा है, इसलिए हम वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर हमें कुरान पढ़ना है ना तो हम यहाँ इसी घर में पढ़ेंगे, पर वहां नहीं जाएंगे। हम भी देखना चाहते जारा कि कितने दिन तुम ये गरीबी का नाटक कर सकती हो और गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। जारा के आउट हाउस में रहने की बात तुमने जिद में आकर हाँ कह दी है। क्या कर रहे हो कबीर? तुम्हारे लिए अफवाह हो या ना हो, पर वहां नाग जरूर है। और वो नाग वाली बात सच निकली तो क्या करोगे तुम? और उस नाग ने उसे डस लिया तो क्या करोगे कबीर तुम?
अस्सलाम वालेकुम सज्जू भाई। वालेकुम अस्सलाम। डिप्टी साहब, गार्डन में कोई सांप वाप निकला है क्या जो हमें याद किया? आपको याद है पिछले साल हमने आपको बुलाया था वो नाग पकड़ने के लिए और वो आपको मिला नहीं था? वही नाग को ढूंढना है वापस से। लेकिन डिप्टी साहब, आज तक कोई ऐसा सांप पैदा नहीं हुआ जो सज्जू से बच के निकल जाए। आपके यहाँ नाग नहीं, अफवाह है। आप हुज्जत क्यों कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं आप फौरन आ जाइए, एक बार ढूंढ लीजिए। क्या चाहता है आपका? देखिए, हम तो अभी सीतापुर में हैं। हम अपने चेले मन्नान को भेज देते हैं। आप किसी को भी भेजिए मगर जल्दी प्लीज। अल्लाह हाफिज। अरे बेगम, ऐसा कहर मत ढाइए, छोड़िए, हम कर लेंगे। दुल्हन बेगम रहने दो, हम कर लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ किसी वजह से हैं, इसलिए अपना काम खुद करना हमारी मजबूरी है। एक बात और, आप लोग ना हमारे काम में अपना हाथ बटाने की जिद मत करिएगा। देखो, इस दुनिया में हर वो शख्स जिसने समाज के लिए, कौम के लिए, माशरे के लिए कुछ किया है, उसे बदला है, तो कहीं ना कहीं किसी हद तक अपनी बीवी से दूर रहा है। अब हमें ही देख लो, जरा का जिद करके तुमसे दूर रहना तुम्हें एक मौका दे रहा है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम अपना सारा वक्त 24 घंटे कौम की खिदमत में लगा दो। हाँ बेटा, आइए बेगम। चले आउट हाउस? नहीं, कबीर कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह का कलाम पढ़ना है, तुम भी चलो कबीर। कुरान शरीफ जो है बेगम, वो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। जो भी पढ़ना होगा कबीर यहां इस घर में पढ़ेगा। क्यों कबीर? जी अबू, बिल्कुल। ज़ारा? ज़ारा, क्या हुआ ज़ारा? संभालो। इधर सैरो, जल्दी चूल्हे में आग लगाओ, धुआं कम हो जाएगा। खांसी भी कम हो जाएगी। ज़ारा, ज़ारा संभालो बेटा अपने आप को। अलीना, मदद करो जाके उनकी। आओ यहाँ पे। बैठो, यहाँ बैठो, हम पानी लेकर आते हैं। ज़रा, कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुखसार ठीक हो गई। क्या?
कबीर, हम रुखसार को अमान के पास छोड़कर आए थे। वो दोनों साथ में कार्टून देख रहे थे और तुम कह रहे हो कि रुखसार ठीक हो गई। क्या हुआ बताओ तो सही। रुखसार ठीक हो गई यानी कि उसकी याददाश्त वापस आ गई?